हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपका जो ये वीडियो है वो ये है कि रोज़ आपको तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए और मैं कैसे करती हूँ पूजा, और हमें तुलसी का पौधा अपने घर में क्यों लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में मान्यता थी कि अगर आप घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करना चाहती हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती। कई लोगों का आपने देखा होगा कि तुलसी माता जो है उनकी वो सूख रही होती हैं, तो वो एक रीज़न ये भी होता है उसका कि आपके ऊपर जो परेशानी और आ रही होती है वो भी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इस तरीके से, लेकिन आप अगर कुछ मंत्र की सहायता से जो है आप उनको हरी भरी रख सकते हैं। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मेरी तुलसी माता सूख गई थी और उसके बाद जो है, लेकिन फिर भी वो आ गई। कई लोगों के यहाँ आती नहीं है, फिर आपको हर बारी लेना पड़ता है। तो आप इस तरीके से मंत्र से अगर तुलसी माता को खुश रखेंगे तो वो आपके घर में रहती ही रहती हैं और आपके यहाँ धन की कमी भी नहीं होती और आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपकी जो परेशानियां चल रही होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो है ये ज़रूरी होता है, स्पेशली लेडीज़ को, कि आप अपने घर में जो है तुलसी के इस तरीके से मंत्र यूज़ करें। बहुत ज़्यादा बड़े मंत्र नहीं हैं, छोटे छोटे ही मंत्र हैं। तो तुलसी माता को जल चढ़ाने का मंत्र ये है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। अब जो है ना कि जब हम तुलसी माता को तोड़ते हैं तो उसका भी एक मंत्र होता है, तो आपको ये करना चाहिए मंत्र। तो उसको करने से जो है ना, एक क्या होता है कि आप किसी रीज़न की वजह से उनका ये पत्ता तोड़ रहे हैं, और वो रीज़न ये होता है, इस मंत्र का मीनिंग ही यही है कि हम आपको जो है इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आपको गोपाल जी यानी कि लड्डू गोपाल शालिग्राम जी आपको बुला रहे हैं। तो वो ये है मंत्र: ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ: ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। यदि आपके जो है कॉन्फिडेंस में कमी है या आपके घर में जो है परेशानी नहीं मत जा रही है, आए जा रही है, एक परेशानी ख़त्म होती है, कई लोगों के घर में दोबारा परेशानी आती है, या आपका किसी चीज़ में मन नहीं करता काम करने का, जैसे पढ़ाई हो गई या जॉब से, तो आपको जो है ये 108 बार मंत्र पढ़ना है। ये तुलसी का गायत्री मंत्र है: ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ: ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे श्री नारायण जी जो हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और लक्ष्मी माता भी बहुत जल्दी खुश होती हैं। तो एक मंत्र और है जो कि आपको धन संपदा वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये मंत्र होता है। ये तुलसी के नाम हैं, इनको आप रोज़ करेंगे तो आप खुद अपनी लाइफ में फ़र्क देखेंगे। तो वो है: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। फिर से रिपीट कर रही हूँ: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। अब जो रोज़ की पूजा है वो कैसे करनी है, तो आप सुबह उठ के स्नान वगैरह करके जो है आप जो है एक लोटे में, लोटा कोई भी हो सकता है, उसमें जल ले लेंगे, उसमें हल्का सा दूध डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डाल सकते तो आप हल्दी डाल सकते हैं हल्की सी, और अगर वो भी नहीं डाल सकते हैं तो आप सादे जल से भी उनको जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है आप एक घी का दिया जला सकते हैं
और आप उसमें जो है लेडीज़ जो है वो सिंदूर लगा के अपने माथे पे लगा सकती हैं। और जो है उसके बाद आप घी का दिया, अगर घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का दिया भी या कोई भी तेल का दिया जला सकते हैं। और जो है आप वहीं पे खड़े होके जो है मंत्र वगैरह कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी स्तोत्र कर सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी के 108 नाम कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जो है ये तुलसी के मंत्र वगैरह वहीं पे सारे कर सकते हैं। और उसके बाद करने के बाद आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी होती है कि हमसे कहीं भूल चूक हो तो हे तुलसी माता हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो आप देखेंगे कि तुलसी माता जो है बहुत जल्दी कृपा करती हैं। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके लोगों के जॉब वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप खुद देखेंगे, आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा। क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं वो तुलसी माता की ज़रूर सुनते हैं और वो बिना उनके प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर आप उनको फूल चढ़ाते हैं तुलसी माता को, तो आप शाम तक जो है वो तुलसी के पौधे से जो है फूल हटा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर सुबह पूजा दिया नहीं जला सकते तो फिर आप शाम को ज़रूर जलाइए। क्योंकि शाम को जो है लड्डू गोपाल जो है अपने गाय को लेके वो सैर करने निकलते थे। तो आपको शाम को गोधूली बेला भी कहते हैं उसको, उस टाइम पे हमें तुलसी माता को के सामने दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और जो है आप चाहें तो तुलसी स्तोत्र का जो है मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप उससे भी स्तोत्र सुन भी सकते हैं, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और जो है लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाना है, तो उसके लिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी की माला ले आइए। वो हर मंदिर के पास में जो शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे मिल जाती है ईज़िली। और जिस चीज़ में आप जिस बर्तन में आप उनको भोग लगा रहे हैं उस बर्तन को आप तुलसी की माला से टच करा दीजिए, तो भी जो है लड्डू गोपाल और शालिग्राम उसको प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। शालिग्राम को तो आपको पता ही है कि वो तो बिना तुलसी पत्र के आपका प्रसाद ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो आप तुलसी की माला को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आपको संडे और एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है। उस टाइम पे तुलसी माता जो है शालिग्राम जी की वो सेवा कर रही होती हैं और उनके ध्यान में होती हैं। तो आपको बस जो है उस दिन शाम को दिया जलाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।